अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। आज बात करेंगे कौम परस्त रहनुमा और एसयूपी के मरकज़ी रहनुमा ज़ैन शाह पर की जाने वाली तनकीद। नाज़रीन, ज़ैन शाह या जलाल महमूद शाह जो जीएम सईद के पोते और इमदाद मोहम्मद शाह के बेटे हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली जलाल महमूद शाह और उसके भाई अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तानी सियासत करना चाहते हैं, तो वो उनका ज़ाती फेल है और अच्छा कदम है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। क्यों न करें वो पाकिस्तान की सियासत, क्यों न करें अवाम की नुमाइंदगी। आप देखें कि इतना अरसा बीत गया है कि कौम परस्ती की जो भी सियासत हर किसी का हक़ है करना चाहिए, लेकिन कौमी दायरे में रहकर कौम परस्ती अगर की जाए तो वो एक अच्छा कदम है। हम समझते हैं कि जलाल महमूद शाह और उसके भाई ज़ैन शाह अगर पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं तो एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक अच्छा कदम ले रहे हैं। उन पे तनकीद करना ये अहमकों की जन्नत में रहने के बराबर है। जलाल महमूद शाह या ज़ैन शाह एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने सियासत जो है वो काफ़ी अरसे से शुरू की हुई है। इनके वालिद सकरन से पीपल्स पार्टी का जो गढ़ माना जाता है नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद, वहाँ से एमपी मुंतखब होते आ रहे थे 93 में 88 में। काफ़ी उन्होंने मराहल तय किए पाकिस्तानी सियासत की, कौमी सियासत की। अगर उनके बेटे कौमी सियासत कर रहे हैं तो कौन सा जुर्म कर रहे हैं? उन पे तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो खालिसतन सिंधी कौम के दुश्मन हैं। वो तनकीद कर रहे हैं जो सिंधी कौम को अच्छे रास्ते पे नहीं देखना चाहते हैं। वो तनकीद कर रहे हैं जलाल महमूद शाह और ज़ैन शाह पे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान या सिंध की अवाम खुशहाल ना हो। अगर वो असेंबली में आएंगे तो 4 काम जो है वो वहाँ के बाशिंदों के होंगे, वहाँ के हल्के के अवाम के होंगे, सिंधी कौम के मसाइल हल होंगे। तो इस पे एतराज़ करना एक इंतहाई गलत अमल है और गलत बात है। सियासत हर किसी का हक़ है, चाहे वो कौम परस्ती की करे या कौमी सियासत करे। अगर कौमी सियासत कर रहे हैं जलाल महमूद शाह और उनके भाई ज़ैन शाह तो एक अच्छा कदम है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।